इन दोनों को आप कंबाइन यूज करते हैं तो इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो ये होगा, इससे आपका हेयर लॉस जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, और सेकेंडली न्यू हेयर जो है ना वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड को हम कंबाइन किस तरह यूज कर सकते हैं और इसके कंबाइन यूज करने के क्या क्या बेनिफिट हैं और कौन सा लोग इसे कंबाइन यूज कर सकते हैं, तो उनसे इनको क्या क्या मतलब बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मिनॉक्सिडिल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड जो है वो क्लिनिकली प्रूवन मेडिकेशन है जो कि स्पेशली फॉर्मुलेट की गई है उन लोगों के लिए जिनको हेयर लॉस का इशू होता है या जिनके हेयर जो है ना वो मतलब रीग्रो नहीं होते। तो ये दोनों जो है ना उनके लिए यूज होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल जो है ना वो 3 फॉर्म में आती है। एक जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में आती है जो कि आपको ओवर द क्या कहते हैं विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी, जो कि ओरल मेडिकेशन है और यूज होती है एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है। सेकंड 2 फॉर्म जो है ना वो एक स्प्रे फॉर्म में आती है और एक जो है ना फोम फॉर्म में आती है। तो स्प्रे फॉर्म में जो है ना वो लोग यूज कर सकते हैं जिनके हेयर जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं और वो मतलब रूट्स तक जो है ना उसे अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। और फोम फॉर्म में जो है ना वो लोग यूज कर सकते हैं जो कि जिनके हेयर जो मतलब शॉर्ट हैं, तो वो जो है हेयर रीग्रोथ के लिए उसे यूज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो मिनॉक्सिडिल जो स्प्रे फॉर्म में वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है और आपके स्कैल्प को जो है बहुत ज्यादा मतलब फ्लेकी बना देती है। तो ये एक इसका साइड इफेक्ट है जो कि आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। वीक में 2 या 3 बार आपने क्या कहते हैं स्कल्प को जो ना वो अच्छी तरह मसाज करके मतलब उससे जो ना ये आप बच सकते हैं। बाकी ये आप तक आप फोम फॉर्म यूज कर सकते हैं या फिर जो ना आप ये स्प्रे फॉर्म। बात करते हैं सेकंड बात करते हैं आप फिनास्टेराइड के बारे में। फिनास्टेराइड जो ना वो एक ओरल मेडिकेशन है जो कि क्या करती है कि हमारी बॉडी में जो ना 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। उससे ये होता है कि हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसका लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो दूसरे हार्मोन में जो चेंज होते हैं जो कि DDHT या DHT हार्मोन्स होते हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं हेयर लॉस में, स्पेशली मेल पैटर्न हेयर लॉस में। तो वो जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे जो हेयर फॉल है वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि फिनास्टेराइड को हम किस तरह यूज करें और कब तक यूज करें, तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक मतलब प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड नहीं है कि आपने 2 महीने या 3 महीने जो ना लेना है तो उसके बाद जो ना आपका हेयर फॉल जो मतलब स्टॉप हो जाएगा। आप फिनास्टेराइड को तब तक ले सकते हैं एज लॉन्ग एज यू वांट टू कीप योर हेयर ऑन योर हेड। तो मतलब इसका ये है कि जब तक आप अपने हेयर फॉल को मतलब स्टॉप हेयर को जो ना अपने हेड पे रखना चाहते हैं, मतलब ये कि आप अपने हेड पे हेयर चाहते हैं तो उस तब तक आपने जो है ना फिनास्टेराइड को यूज करना है। इसका कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताए हैं डिटेल के साथ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जो कि जहां से आप उसे मतलब देख सकते हैं। बाकी जो है ना इसका यूज करने का तरीका सिंपल है। आपने जो है ना डेली जो है ना बिफोर मील या आफ्टर मील जो है ना वह 1 गिलास पानी के साथ जो है ना आपने 1 कैप्सूल जो है ना वो डेली एक स्पेसिफिक टाइम अपने लिए जो है ना वो रख लेना है, उससे आपने मतलब लेनी है। हाँ, अगर आपके बॉडी में उसके यूज से कोई मतलब साइड इफेक्ट्स आते हैं तो उसका यूज जो ना आपने स्टॉप कर देना और जाके अपने जो फिजिशियन है उससे कंसल्ट करें। तो उसके बाद जो है ना आप अगर वो आपको फर्दर इससे कंटिन्यू करने का कहता है तो आपने कंटिन्यू रखनी है, अगर नहीं कहता तो आपने मतलब फिनास्टेराइड स्टॉप कर देनी है। अब फिनास्टेराइड और मिनॉक्सिडिल को कंबाइन यूज करने का क्या फायदा है? इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये होगा कि जिन लोगों को जो ना वो हेयर फॉल का जो ना वो इशू रहता है, मतलब जो कहते हैं कि हमारा हेयर बहुत ज्यादा फॉल हो रहा है, तो स्पेशली मेल पैटर्न हेयर लॉस जो ना उसके लिए जो ना अगर आपका हेयर सिर्फ फॉल हो रहा है तो उसके लिए जो आप जो ना फिनास्टेराइड यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका जो ना हेयर लॉस हो चुका है साथ में जो ना बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल भी है तो आप जो ना मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं। उससे ये फायदा होगा कि फिनास्टेराइड जब आप लेंगे तो उससे आपका हेयर फॉल जो ना वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होता जाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और साथ में जब आप मिनॉक्सिडिल यूज करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंसी के साथ तो उससे आपको जो न्यू हेयर रीग्रोथ होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 बेनिफिट है, एक
हेयर स्टॉप को, एक हेयर फॉल को स्टॉप करता है जो कि फेनेस्ट्राइड है, और दूसरा हेयर रीग्रोथ का काम करता है जो कि मिनॉक्सिडिल है। दो इसके ये बेनिफिट्स हैं। डोज की बात करें तो मिनॉक्सिडिल जो है ना वो मेल के लिए जो है ना वो 5% यूज होती है, और फीमेल के लिए जो है ना वो 2% यूज होती है। हाँ, उन फीमेल के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता जो कि प्रेग्नेंट है और या फिर लैक्टेटिंग मदर है। फेनेस्ट्राइड की बात करें तो इसकी दो डोज आती हैं, एक 1 मिलीग्राम आती है और एक 5 मिलीग्राम आती है। 1 मिलीग्राम जो है ना वो हेयर लॉस के लिए जो है ना वो स्पेशली यूज होती है, जो कि 5 मिलीग्राम है वो मतलब प्रोस्टेट का जो साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसको डिक्रीज करने के लिए 5 मिलीग्राम जो फेनेस्ट्राइड है वो यूज होती है। तो आप देख लें, अगर आपको हेयर फॉल का इशू है तो आपने 1 मिलीग्राम वाली डोज अपने लिए रेगुलर बेसिस लेनी है आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। और मिनॉक्सिडिल जो कि मेल के लिए है वो 5% है, और फीमेल के लिए जो 2% है आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। किसी भी मेडिकेशन को जो है ना यूज़ करने से पहले आपने जो है ना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद आपने जो है ना पैच टेस्ट या फिर जो है ना डोज टेस्ट जो है ना आपने लाजमी करना है। उसके बाद ही आपने जो है ना अपनी मेडिकेशन को कंटिन्यूस रखना है। अगर आपने जो आप में जो है ना उसके यूज़ करने से जो है ना कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आता। अब कौन से लोग हैं जो कि फेनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल को जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते? अगर आप जो है ना मेडिकली हेल्दी हैं और कोई भी आपको मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, या फिर आप जो है ना लैक्टेटिंग मदर नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है, तो आप जो है ना मिनॉक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड जो है ना वो इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर फॉल या हेयर रीग्रोथ के लिए, ये एज ए ट्रीटमेंट। हाँ, अगर आप मेडिकली हेल्दी नहीं, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आप प्रेग्नेंट है, या फिर आप लैक्टेटिंग मदर है, या आपकी एज जो है ना वो बिलो जो है ना 18 है, और या फिर आपकी जो एज है वो अबव जो है ना 49 है, तो आप जो है ना मिनॉक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं यूज़ होता है वो अबव 18 होता है, और अबव 18 एज होता है, और साथ में जो है ना वो लोग जो बिलो जो है ना 49 एज के होते हैं, उससे अबव जो है ना ये बिल्कुल भी मतलब रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि ये मतलब सीरियस जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है साइड इफेक्ट काज कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आप अगर मेडिकली हेल्दी हैं तो आप फेनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल को दोनों कंबाइन यूज़ कर सकते हैं एज अ हेयर लॉस एंड हेयर रीग्रोथ treatment. Hopefully that answer all your question about finasteride and minoxidil if you are using them together for your hair loss and hair regrowth. हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।